साथियों, मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरी कलीग श्रेया स्मृति, और हम बताना चाहते हैं कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि हमेशा डिले हो रहा है, डेट डाउन हो रही है और इन्वेस्टर्स का कुछ भरपाया उन्हें अमाउंट मिल नहीं पा रहा है। आज एक वजह थी कि ईडी ने एक एफिडेविट फाइल किया। अपने एफिडेविट में उन्होंने ये मेंशन किया कि जिस तरह से नौहेरा कॉपरेट नहीं कर रही है, अभी तक 1 करोड़ 75 लाख और अराउंड 50,000 इतना अमाउंट की प्रॉपर्टी 15 प्रॉपर्टी बिक चुकी है, ऑक्शन हो चुकी है, जिनका यह कैलकुलेशन एक अमाउंट है। लेकिन उसके मद्देनज़र ईडी को जो रजिस्ट्री करानी होती है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, नौहेरा को आना पड़ेगा, लेकिन नौहेरा वहाँ कॉपरेशन नहीं कर रही है। जिसके मद्देनज़र आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस पार्टीवाला सर ने ये बात को कहा कि अगर वो अगली डेट को कोर्ट में नहीं आती है और आगे से रजिस्ट्री में कॉपरेशन नहीं करती है तो उसे कस्टडी में ले लिया जाए। फिलहाल कस्टडी में काफ़ी दिन से बात चल रही है, अभी तक लिया नहीं गया है उसे। लेकिन अब उसके बाद को ईडी ने ये भी मेंशन किया कि हमें पूरा ऑथोरिटी पावर दिया जाए, अगर वो डिनाई करती है तो हमें रजिस्ट्रेशन का पावर दिया जाए। उसके लिए जस्टिस पार्टीवाला सर ने कहा कि पूरा बोर्ड होने के बाद हम ये मैटर रेगुलर बोर्ड पे सुनेंगे। उसके बाद हमने भी बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जहां पर अर्लियर 1 करोड़ 90 लाख के ईडी अटैच प्रॉपर्टी के फ्लैट इन्होंने बेचे थे, जिसका एक अमाउंट था 1 करोड़ 90 लाख, जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी इरफान नासिर शेख, तमन्ना शेख उनके हस्बैंड, और तमन्ना और नौवेरा, ये तीनों के नाम सीबीडी बेलापुर में दर्ज हुई थी, एफआईआर हुई थी। जिसके बाद एफआईआर नंबर था 435/25 और सेक्शन इनके ऊपर सब चीटिंग के लगे थे। जिसके बाद कंप्लेनेंट मुश्ताक ने एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद ये पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए, जहां पर वो बेल को रिजेक्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। आज वो ऑर्डर दिया जाएगा और मैटर बोर्ड पे ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। तो बात यही है, कहीं ना कहीं नौहेरा ये कह रही थी कि कोर्ट से ले लेना, पुलिस से ले लेना, ईओडब्ल्यू से ले लेना, एसएफआई से लेना, ईडी से, इतने नाम गिना रही थी। लेकिन देखिए, इन्वेस्टर्स का पैसा तो ज़रूर मिलेगा जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, क्लेम फाइल किया है, और जहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किए और वेरियस एजेंसी को अप्रोच किए। जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त ठीक है, थोड़ा धीरे चल रहा है, ज़रूर न्याय ज़रूर मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम एवरी डेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना अपीयरेंस देते हैं, जहाँ तक जो आर्ग्यूमेंट करना होता है वो भी करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के बिहाफ में कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें न्याय मिले, हक मिले। ये 50,000 करोड़ का स्कैम है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप भी ऐसे स्कैमों में इन्वॉल्व ना हो जिस तरह से आज भी लोग कुछ हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ईओडब्ल्यू, एसएफआई, ईडी, जो पूरी मशक्कत के साथ, मेहनत के साथ काम कर रही हैं और इस केस को कहीं ना कहीं इसके नतीजे पे पहुंचाना चाहती है। और नए बायर्स जो आना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है, आप आइए, बिल्कुल डरिए नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, हम ईडी से आपको बुलवाएंगे। आप ईडी के थ्रू अब कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से परमिशन लेंगे कि ये बायर्स है, ही इज़ इंटरेस्टेड टू बाय द प्रॉपर्टी। तो हमें नौहेरा के उससे नहीं डरना है। वो आपको कुछ रूमर्स फैला रही हैं कि मैं साइन नहीं करूंगी, ये उसको बोलने दो, वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल लेडी है, वो स्कैमर है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। बायर प्रॉपर्टी लेंगे तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर डेट को हम, जब भी मैटर रीच होगा, सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होगा, हम ज़रूर आएंगे। और जिस तरह से मेरे कलीग, मेरे एसोसिएट्स, हम सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते रहेंगे और जनता को उनके न्याय के लिए, हक के लिए लड़ते रहेंगे। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद साहब।